आज कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं, कुंडली में जो दिखाई देती है पिछले जन्म की, उसके बारे में बात करते हैं। इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा अपनी खुद की कुंडली देख के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जब कोई कुंडली देखना हम शुरू करते हैं, जैसे मेरे सामने कोई कुंडली आती है, तो सबसे पहले मैं उसमें क्या देखता हूँ? एक ऐसी कॉम्बिनेशन होती है जो है, तो फिर बाकी योग दोष ये वो सब बाद में आता है। वो है युति, कंजंक्शन। वो दो ग्रह जो एक साथ बैठे हुए हैं एक ही राशि में, वो सबसे पहली चीज देखी जाती है। ये जो एक साथ की युति बन रही है, ये 100% अपना फल देंगे। इस युति का फल 100% मिलेगा। युति का मतलब क्या है और कैसे है वो बता रहा हूं अभी। दूसरा किसका 100% फल मिलेगा? दूसरा 100% फल उसका मिलेगा जब दो ग्रह परिवर्तन योग में बैठे हैं, यानी कि एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, एक्सचेंज में बैठे हैं, वो उसकी राशि में, वो उसकी राशि में, तो परिवर्तन योग बनेगा। इसमें भी इन दो ग्रहों का 100% फल मिलेगा। अच्छा या बुरा नहीं बताया मैंने बताया अपना रिजल्ट 100% देगी ये युति, ये कंजंक्शन। ठीक है। तीसरा, जब दो ग्रह एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। एक दूसरे पर दृष्टि डालने का कॉम्बिनेशन कब बनेगा? आपस में, जब दोनों एक दूसरे के सामने होंगे। अदरवाइज तो सबकी दृष्टि अलग अलग है। सिर्फ राहु और बृहस्पति की हम मानते हैं 5, 7, 9 दोनों की सेम है, बाकी सबकी कोई दृष्टि सिवाय 7 के तो ओवरलैप होती नहीं। तो इसका मतलब जब दो ग्रह एकदम आमने सामने हैं, तो भी एक दूसरे से 7वीं पोजीशन पे हैं, तो भी हम इसको मानेंगे इनकी युति बन रही है। लेकिन इस केस में रिजल्ट मिलता है 50%। ठीक, एग्जाम्पल आपको देता हूँ। क्या एग्जाम्पल दूँ? लग्न ले लेते हैं। ठीक है, एक आपका लग्न का लॉर्ड है, लग्न का कोई स्वामी है, और कोई दूसरे घर का स्वामी है। ठीक है, ये दोनों एक साथ बैठ गए, तो क्या होगा? ये मैं सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं बात केतु की करूंगा, पिछले जन्म की करूंगा, केतु की बात करूंगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कैसे देखते हैं। तो मान लो लग्न का स्वामी और दूसरे घर का स्वामी एक साथ बैठ गए, तो दूसरा घर क्या है? वेल्थ, खाना, या आपका परिवार, कुटुंब, जन्म के समय जो परिवार था। तो आप पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों में ऑक्यूपाइड रहोगे। खाना ही आपकी प्रायोरिटी रहेगा, पैसा ही आपकी प्रायोरिटी रहेगा, और वो कुटुंब ही आपकी प्रायोरिटी रहेगा, और वो सारी जिंदगी आपके सिर पे रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि अब वेल्थ बहुत होगी अब रेस्ट कर लेता हूँ, कभी नहीं होगा। पूरी जिंदगी उसके लिए काम करना है। या ऐसे ही कोई दूसरी कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, 2 और 10 का कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, 2 और 10 के स्वामी एक साथ बैठ गए, प्रोफेशन और वेल्थ। तो क्या है, अब या तो आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आप खाने का काम कर रहे हैं, दूसरा घर खाने का भी होता है ना, या आपको सारी जिंदगी प्रोफेशन से वेल्थ कमानी है, कमाते रहनी है, या कमाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि परिवार को जरूरत है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा। या कोई दूसरा देख लेते हैं, जैसे 8वां घर हम इन लॉस का भी मानते हैं ना, तो 8वें घर का अगर कुछ कॉम्बिनेशन बन गया पहले घर से, लग्न से, तो लग्न आपका पूरा जीवन, 8वां घर आपके इन लॉस, आपकी शादी हुई और आपके इन लॉज आपके सिर पे सारी जिंदगी के लिए। कुछ देखा है, सुना है ऐसा कभी? लड़की की शादी हुई, भाई साथ आ गया या बहन साथ आ गई, अब वो साथ ही रहेंगे सारी जिंदगी। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये 8 और 1 का कॉम्बिनेशन है। इस तरह से जब दो स्वामी एक साथ बैठ जाएं, युति में बैठ जाएं या परिवर्तन में बैठ जाएं, तो ये 100% रिजल्ट मिलता है। ठीक है, आज बात मैं केतु की कर रहा था, वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अब अपनी कुंडली में देखिएगा केतु कहाँ बैठे हैं, अकेले बैठे हैं या किसी के आमने सामने बैठे हैं। परिवर्तन का कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता क्योंकि राहु केतु किसी राशि के लॉर्ड होते नहीं हैं। हम वैदिक ज्योतिष में नहीं मानते, कुछ जगहों पे माना जाता है पर पराशरी ज्योतिष में नहीं माना जाता, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ ये बात करते हैं कि अगर केतु किसी ग्रह के साथ बैठे हैं, 2 ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो सोचिए किसके साथ बैठ सकते हैं। भाई राहु के साथ तो केतु बैठेगा नहीं, अपने खुद के साथ नहीं बैठेगा। अगर किसी के साथ नहीं है उस पर भी आऊँगा, लेकिन अभी सिर्फ उस पर आते हैं कि साथ बैठे हैं। तो मान लीजिए केतु बैठे हैं सूर्य के साथ। ठीक है, तो क्या हुआ? अब डिटैचमेंट करना है केतु ने, लेकिन वो डिटैचमेंट क्यों करना है? क्योंकि पिछले जन्म में इस इंसान को अथॉरिटी से प्रेशराइज किया गया, या अथॉरिटी थी और कुछ काम नहीं कर पाए, तो इस जन्म में इस इंसान को समझ में आ गया कि कुछ नहीं रखा इस अथॉरिटी में, इससे डिटैच हो जाओ, भगवान में ध्यान लगाओ, जो होना है वो करेगा, मेरे को ज़्यादा सिरदर्दी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिरदर्दी इस इंसान ने पिछले जन्म में उठा ली। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपने 1 साल बहुत मेहनत करी, बहुत पैसे कमाए, जब थक गए तो आप कह रहे हो 1 साल का ब्रेक लेता हूँ। भाई आप ही का तो एक जन्म है जो आपको वर्चुअली अपने दिमाग में लग रहा है। आत्मा तो चलती आ रही है ना, तो पिछली बार आत्मा ने उस चीज़ में इतना एफर्ट डाल दिया कि अब उसको लग रहा है बहुत हो गया, थोड़ा आराम करते हैं, तो उस डायरेक्शन में इसने आराम में आपको डाल दिया। सूर्य के मामले में, सूर्य के बारे में कुछ और अगला चलते हैं, चंद्रमा चलते हैं।
आपको पता है मैं ग्रहों की यही सीक्वेंस लेके चलता हूँ जो अपनी वो नवग्रह मंत्र वाली है, भानु शशि भूमि सुता बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतु, ठीक है। तो इसके बाद चंद्रमा पे आते हैं। चंद्रमा और केतु की युति है, तो इस इंसान को पिछली बार बहुत इमोशनल टर्मोइल, इमोशनल दुख बहुत ज़्यादा सोचने समझने पड़े। इस बार इस इंसान को समझ में आ चुका है कि इन इमोशंस में कुछ नहीं रखा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंसान आप देखेंगे कुछ हो जाए ना इसको खुशी ना इसको दुख, अगर केतु चंद्रमा है तो। और आगे बढ़ते हैं, केतु बुध हैं तो क्या होगा, इस इंसान ने पिछले जन्म में रट्टे मार के रोट लर्निंग कहते हैं, मर्क्यूरी मेमोरी भी है ना, तो मेमोरी में डाल के रट्टे मार के बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, बहुत काम किया। अब इसको समझ में आ गया रट्टे मारने में कुछ नहीं रखा। अब ये इंसान एनालाइज करता है, अपना दिमाग लगा के सोचता है, मेमोरी का इस्तेमाल बहुत कम करता है, कॉमन सेंस पे, लॉजिक पे जाता है, अगर बुध और केतु एक साथ हैं तो। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए बुध और मंगल एक साथ, केतु और मंगल एक साथ हैं, तो क्या होगा। तो ये व्यक्ति होगा जिसके पास पिछले जन्म में पावर थी, फिजिकल पावर, फिजिकल एंगर। तो इसने बहुत लड़ाई कर ली, बहुत झगड़े कर लिए, बहुत लोगों को मार पीट लिया। अब इसको पता है इसमें कुछ नहीं रखा। नाउ दिस पर्सन इज नॉन वायलेंट, अहिंसा परमो धर्मा हो गया है अब इंसान का। जैसे अशोक का हम पढ़ते हैं ना, सम्राट अशोक का, कि पहले बहुत झगड़े किए, कलिंग में इतने लोग मारे, वहाँ इतने लोग मारे, उसके बाद लगा बहुत हो गया यार, ये तो गलत था। वही स्टेज इस इंसान की है, इतने मार काट कर ली कि अब समझ में आ गया अहिंसा परमो धर्मा। केतु मंगल। और देखते हैं, अगर केतु बृहस्पति आ जाए तो क्या होगा। जो पूजा पाठ का तरीका है, जो धर्म का पालन करने का तरीका है, तरीका बात कर रहा हूँ, टेक्निक, ठीक है, कि भैया ये आरती करनी है, ये मंत्र पढ़ना है, इतनी बार माला जपनी है, ये दूध चढ़ाना है, ये व्रत रखना है, व्रत में ये कहानी बोलनी है, इस तरह से पैर छूने, ऐसे कपड़े पहनने, वो जो धर्म की टेक्निक है वो इस इंसान ने पिछले जन्म में छिक्के फॉलो कर ली, स्पिरिचुअलिटी की, ठीक है, टेक्निक वाला पार्ट। अब इस बार इसको समझ में आ गया है, इस टेक्निक में और ढकोसले में कुछ नहीं रखा, कॉमन सेंस से चलो। धर्म मतलब कर्म, कर्म मतलब जिस चीज़ की अंतरात्मा गवाही देती हो। तो अब जिस भी इंसान को बृहस्पति और केतु का कॉम्बिनेशन देखेंगे, आप देखेंगे वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को चैलेंज करता है। वो कहेगा सारी किताबें एक ही जैसी हैं, वो कहेगा क्या फ़र्क पड़ता है ये करने से, भगवान ने बोला ये काम करना है तो काम करो ना, ये व्रत करने को किसने बोला है, मंगल को करूँ या बुध को करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। वो इंसान इस तरह का, वो प्रैक्टिस को चैलेंज करेगा जब तक उसको खुद समझ नहीं आता है, वो कुछ प्रैक्टिस मानने वाला नहीं है, बृहस्पति केतु कॉम्बिनेशन वाला। और अगर बृहस्पति क्या बचा, शुक्र। अब शुक्र को आप देखते हैं ब्यूटी से, है ना, इट रिप्रेजेंट सेक्स ऑल्सो, इट रिप्रेजेंट्स ब्यूटी ऑल्सो, इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी एंड कंफर्ट्स ऑल्सो। तो उस इंसान ने वो सारे सुख जो शुक्र से मिलने थे, वो केतु साथ में आने का मतलब है पिछले जन्म में इतने ले लिए कि उसको समझ में आया कि इसकी कोई अंत नहीं होता। लग्जरी कंफर्ट आप जितना भी लेते रहो लेते रहो लेते रहो, कभी शांति नहीं होती, कभी अंत नहीं होता। इसलिए संतोष ही परम धर्म है। शुक्र केतु जिसकी कुंडली में मिलेगा उसका संतोष ही परम धर्म है, उसको कुछ चाहिए नहीं, वो पहले ही संतोष लेके बैठा है कि मेरे को जितना है उतना ज़रूरत से ज़्यादा है, भगवान ने बहुत दे दिया और नहीं चाहिए। तो इसको खराब नहीं मानते, मतलब केतु जहाँ आएगा उससे डिटैचमेंट करेगा, इसका मतलब ये नहीं खराब है, उसका लॉजिक ये है। अब जब समझेंगे तो आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। केतु अगर शनि के साथ आ जाए तो शनि मेहनत मजदूरी, कंट्रोल फ्रीक, तो वो कंट्रोल रखना का कोटा इस इंसान का पूरा हो गया। अब इसको लगता है जो होगा भगवान की मर्जी से होगा, मुझे इतना कंट्रोल नहीं रखना, इतनी मेहनत नहीं करनी, इतनी चीज़ों में अपनी टांग नहीं अड़ानी, इतनी चीज़ों में एफर्ट नहीं डालना कि मुझे ऐसा करना है, इतने बजे ये चाहिए, इतने बजे ये चाहिए, इतनी तारीख तक ये कर दूंगा, नहीं करना। सब कुछ प्लानिंग करके सब कुछ करके देख लिया पिछले जन्म में, कुछ नहीं रखा, भगवान सब ठीक करेंगे। केतु जहाँ आते हैं वो ऐसा करते हैं। अब अगर केतु इसी तरह से आमने सामने आ रहे हों, उस ग्रह के एकदम साथ ना बैठे हों, युति में ना हो, आमने सामने हों, तो भी सेम कॉम्बिनेशन बनेगा, तो भी इसको सेम तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर केतु अकेले बैठे हैं तो उस घर के ट्रेड्स के साथ, हर घर की मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो देख लीजिएगा, जिस भी घर में बैठे हैं उस घर का वीडियो मेरा, एक 1 to 12 सारे हाउसेस भी डिस्कस किए और फिर 1st से लेकर 12 तक हर एक हाउस पे मैंने एक 10-10, 12-12 मिनट का वीडियो है। तो उस घर के ट्रेड्स के साथ केतु एक्सेस कर चुके हैं पिछले जन्म में, आप कर चुके हैं, इसलिए इस बार उसका मन नहीं है। जैसे 10वें घर का प्रोफेशन है, इस इंसान ने प्रोफेशन में बहुत मेहनत कर ली, जिसका 10वें घर में केतु है, बहुत मेहनत कर ली, बहुत अचीव कर लिया। इस बार ये नौकरी हर 6 महीने में छोड़ देता है, इसका मन ही नहीं करता काम करने का, भले ही जॉब इस बार भी अच्छी है। मेरे पास ऐसे कंसल्टेशंस आए हैं,
IAS ऑफिसर, एक IRS भी थे, एक वो इंजीनियरिंग सर्विसेज भी थे कोई, उनकी तो पोस्टिंग भी इधर ही थी पास में ही, जिनका मन ही नहीं कर रहा वगैरह छोड़नी है, मैं तो प्रोफेसर बनूंगा। क्यों? 10वें घर का केतु मिल तो गया, लेकिन लग रहा है बहुत हो गया यार, क्या करना है, छोड़ना है। ऐसा कुछ होता है केतु से। और ऐसी ही चीज़ें बाकी ग्रहों से भी देखी जा सकती हैं। राहु को देखेंगे इस कॉम्बिनेशन में तो एकदम इसका उल्टा मिलेगा, है ना इंटरेस्टिंग। ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ, जो कि आई एम श्योर अब ये तो आपको पसंद आएगा, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और मुझे मोटिवेट करेंगे, ताकि अगली बार मैं और अच्छा ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। नमस्कार।